नमस्कार साथियों। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर छठे चरण में 25 मई को मतदान किया जाना है। ऐसे में हिसार सीट जो है काफी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर चौटाला परिवार के 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं और चौथे जो मुख्य कैंडिडेट हैं वो जयप्रकाश हैं, जो कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी चौटाला परिवार के सदस्यों में आप जैसा जानते ही हैं कि रंजीत सिंह चौटाला बीजेपी से, नैना चौटाला जननायक जनता पार्टी से और सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हिसार से चुनाव लड़ रही हैं। इन चारों की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएगा, जिससे पता लगेगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। साथियों, पिछले 2 टर्म जो है देश के अंदर बीजेपी की एनडीए सरकार रही है, और इसका एक बड़ा कारण भी रहा है कि माइक्रो मैनेजमेंट जो कहा जाता है, जिसकी चर्चा बार बार सुनी जाती है कि माइक्रो मैनेजमेंट होती है बीजेपी की कार्यकर्ताओं को लेकर, कि फील्ड में जो कार्यकर्ता उनके माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति तक, हर वोटर तक बीजेपी जुड़ जाती है और उसको अपने साथ जोड़ लेती है, जिसकी वजह से बहुमत भी बीजेपी हासिल कर लेती है। तो इसी माइक्रो मैनेजमेंट को समझने के लिए हमने बातचीत की भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा दस्तावेज प्रमुख प्रवीण जैन से। तो प्रवीण जैन से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से बीजेपी जो है हमेशा अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ती है। हमारी अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सेगमेंट्स में विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं की टीम उतरती है मैदान में। उनको टास्क देना, उनको काम देना, उनको फीडबैक देना, वो काम हमारा है। डेटा जो है किस तरीके, जैसे कुछ बूथ ऐसे हो सकते हैं हरियाणा में जहां हम कभी चुनाव नहीं हारे, तो वहां पर हमने काम करना है अपनी पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने का, अपने मार्जिन को बढ़ाने का। कुछ बूथ ऐसे हो सकते हैं जो आज तक हम नहीं जीते, तो वहां पर हमने ये काम करना है कि उन बूथों को इस बार हम जीतें। तो इस तरह की जो स्पेशलाइज हमारी वर्कर्स की टास्क फोर्स आती है, उनको सपोर्ट देने के लिए उनको ये फीडबैक देना कि उस विधानसभा में ये बूथ हैं जहां पर प्रॉब्लम है या यहां पर आपको अपनी वोट बढ़ानी है। तो जो त्रिदेव एक नया नाम सुनने में आ रहा है, पहले पन्ना प्रमुख हुआ करते थे, अभी त्रिदेव नहीं, सुनने में आ रहा है। त्रिदेव पहले बने हैं, पन्ना प्रमुख बाद में बने हैं। तो त्रिदेव का कंसेप्ट है जो एक बूथ है, बूथ की इकाई है, जो हरियाणा में 19,486 बूथ हैं। तो उस बूथ के ऊपर हमने 3 कार्यकर्ता तय किए हुए हैं। एक का नाम है बूथ पालक, वो हमारा बुजुर्ग कार्यकर्ता होगा जो उनका संरक्षण करेगा। एक है बूथ अध्यक्ष, जो डोर टू डोर काम करना, लोगों से वोट की अपील करना, ये करेगा। तीसरा है BLA2, जो बूथ पोलिंग वाले दिन बूथ के अंदर बैठेगा। तो ये 3 कार्यकर्ताओं की टीम को हम त्रिदेव कहते हैं। तो ये त्रिदेव हमने 19,486 बूथों पे तय कर रखे हैं। तो उनके परिवार की 4 वोट लगाते हैं तो अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी वोट इकट्ठी हमारी होती है। अब आप बात कर रहे हो पन्ना प्रमुख की, एवरेज एक बूथ पे 1,000 वोट है, एक पन्ने पे 60 है, तो 17 से 20 पेज पन्ने जो है एक वोटर लिस्ट में होते हैं। तो हमने हर पन्ने के ऊपर एक कार्यकर्ता तय किया हुआ है। अब उस कार्यकर्ता के परिवार, उसकी खुद की वोट भी उसी पन्ने पे है, तो उस परिवार की 5 वोट, 60 में से 5 तो हमारी तय हो ही गई ना। तो इस तरह की माइक्रो मैनेजमेंट हम करके अर्ली पोलिंग, जो हमारी डेड श्योर वोट है वो सुबह 8-9 बजे तक डल जाए, उसकी हम एक प्लानिंग करते हैं। तो उसके लिए हम डाटा बना करके जो कंसर्न्ड टीम है उनको देते हैं कि आप इन लोगों की वोट एश्योर करिए कि ये सुबह 7 बजे डल जाए, ये 9 बजे तक डल जाए। तो इस तरह की हम मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा एक कॉल सेंटर का कंसेप्ट अभी पिछले कुछ 7-8 महीनों से कॉल सेंटर्स भी बनाए हैं बीजेपी ने, हर लोकसभा में बनाए हैं। तो हर लोकसभा में बनाए हैं। वो मल्टीपर्पज काम करते हैं। पहला काम है लाभार्थियों को याद दिलाना कि मोदी सरकार और खट्टर, जो अपनी तत्कालीन खट्टर सरकार या हरियाणा सरकार कह लीजिए, उनसे डायरेक्टली आपको ये फायदे मिले हैं, उनको याद दिलाना, क्योंकि हमारा वोटर चीज़ों को भूल बड़ी जल्दी जाता है। उनको याद दिलाना, ये उनका एक काम है। दूसरा, जो हमारी वर्कफोर्स है उसको टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स के लिए, कार्यक्रमों के लिए, ड्यूटीज़ के लिए आगाह करना, याद करना, तैयार करना। तीसरा काम उसका है पोलिंग वाले दिन जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं उनको याद दिला के वोटिंग के लिए उत्साहित करना। ये हमारे 3 काम हैं। जो आपने डाटा भी जो कलेक्ट किया हुआ पिछले लगभग 6-7 सालों में, जो डाटा इकट्ठा किया उसको आप अपडेट टाइम करते आ रहे हैं, तो क्या उस डाटा से कितना लाभ हमें मिला कि जो
कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे बड़े नेता होते हैं, कई बार ब्लैकमेल करने लगते हैं कि भाई हमें टिकट नहीं दिया गया तो हम जो है पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, या उनके समर्थक जो है खिलाफत में आ सकते हैं। तो क्या वो डाटा काम आ रहा है कि वो कितना प्रभाव छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? उस डाटा से हमें जो सामने नेता है जो भी किसी तरह का दावे कर रहा है उसकी असलियत हमें हमारे पास होती है। कोई कास्ट आके कहती है जी हमारे तो 40,000 वोट हैं, वास्तव में वहाँ 3,000 वोट हैं, तो वो 40,000 की तरफ से के हिसाब से डिमांड कर रहा है, पार्टी उसको 3,000 के हिसाब से एकोमोडेट करती है। दूसरा, ये कोई आज जब ये कहता है कि जी मेरे को आपने टिकट नहीं दी तो मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं समर्थन कर दूंगा, ये सब बातें बेमानी है। हमारे यहाँ सीधा एक ही कंसेप्ट है, हम प्रत्याशी बेस, इंडिविजुअल बेस कोई काम नहीं करते, हम सब पार्टी ओरिएंटेड काम करते हैं। हमारा जितना भी चुनाव प्रचार है वो कमल के फूल और प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूमता है। हमारा जो वोट बैंक है वो हम कमल के फूल का वोट बैंक तैयार करते हैं, व्यक्तिगत का वोट बैंक हम तैयार नहीं करते। तो आज कोई भी आदमी ये कहे कि जी अगर मैं समर्थन नहीं दूंगा तो दिक्कत आएगी, उनको स्वयं आकलन की आवश्यकता है कि जितने वोट से वो पिछली बार हारे हैं या जितनी वोट उनको टोटल मिली है उससे 2 गुनी वोटों से तो हम जीते हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा है, 2 विधानसभा ऐसी है, हिसार 52 और गुड़गांव, जहां पर 100% बूथ बीजेपी जीती है, 100% बूथ। अब आप हिसार का ले लो, हमारे खिलाफ कौन कौन थे? भजनलाल परिवार हमारे खिलाफ था, दुष्यंत हमारे खिलाफ था, जिंदल परिवार हमारे खिलाफ था, लेकिन हिसार शहर में ये एक सिंगल बूथ नहीं जीत सके। लेकिन फिर भी कई लोगों को कहने में ये दिक्कत होती है कि ये गढ़ जो है उनका है, वो ये तो गढ़ हमारा है। जहाँ 100% बूथ हम जीत रहे हैं तो वो बीजेपी का गढ़ कहलाएगा, किसका कहलाएगा? लेकिन हमारी पुरानी परंपराएं वो याद दिला रही है, नहीं ये तो फलाने का गढ़ है। पानीपत के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव में जितनी वोट भी डली उसका 83% वोट मेरे प्रत्याशी को मिला, तो वो गढ़ किसका कहलाएगा? तो इस तरीके का डाटा मैनेजमेंट है जिसकी वजह से जो है बीजेपी इससे हम दो कर पा रही है कि 400 पार जो है, इससे हम 2 से 3% वोटें बढ़ा देते हैं। हम ये नहीं कहते कि इससे 50% वोट बढ़ जाएगी, वो तो चुनाव प्रचार से, मोदी हमारे नेताओं के आगमन से, बातों करने से बढ़ती है, लेकिन 2 से 3% वोटों का हम फर्क डाल देते हैं। क्योंकि छोटे छोटे सेगमेंट, छोटी छोटी बातें जिनको लगभग चुनाव में हर आदमी भूल जाता है, वो हम याद दिलाते हैं कि इस सेगमेंट पे अपने को काम करने की आवश्यकता है। ये हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये काम बीजेपी पूरे देश में कर रही है। कोई हरियाणा में अकेले नहीं कर रही, कोई हिसार में अकेले नहीं कर रही। इस तरीके के जो बनाया गया नहीं, बनाते सभी हैं, लेकिन सवाल यह है कि उस डाटा बनाने के बाद वो डाटा किताबों में पड़ा रहता है या डाटा को नीचे उतारते हो आप। हमने जो अलग अलग विशेषज्ञ के कार्यकर्ता बनाए हुए हैं जिसको हम प्रकोष्ठ कहते हैं, तो वो उनको हम ये फीडबैक देते हैं तो वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर पाते हैं। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दस्तावेज प्रमुख प्रवीण जैन ने हमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने माइक्रो मैनेजमेंट के बल पर प्रत्याशियों को जिताने का पूरा प्रयास करती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हिसार लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला पार्टी की इस माइक्रो मैनेजमेंट के बाद जीत दर्ज कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।